बाहर गंदगी फैलाते हो, गुनाह करते हो, खुदा के कानून को तोड़ते हो, तुम खुल्लम खुल्ला उस खुदा की बेइज्जती करते हो। और वो जो तुम बेइज्जती करते हो, वही बेइज्जती जब तुम्हारी जिंदगी में आती है, जो बंदा मरता है तो अपने बच्चों को विरासत से सब कुछ देके जाता है। तो विरासत में अगर आप पैसा, घर बार सब कुछ देकर जा रहे हो, तो बदले में वो गुनाह जो तुमने किए वो भी उनको विरासत में तुम दे के जा रहे हो। अब तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा? वो बेचारे दुखी होंगे और वो ढूंढते रहेंगे अपनी सुकून को, अपनी जिंदगी को, और उनको कभी सुकून नहीं मिलेगा। पता क्यों? क्योंकि तुमको शायद इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो माँ बाप या बुजुर्ग बोते हैं वही बच्चे क्या करते हैं? काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात ज़हन में समझ लो, इस कलाम को तुम समझ गए, तुम्हें समझ आएगी ये क्या होता है। ये क्या है? ओके, ये क्या है? ओके, हम क्या करते हैं? हम क्रिश्चियन क्या करते हैं? सच्ची सच्ची बोलना, हम क्या करते हैं? भाजी असी बहुत गरीब हाँ, उत्तों असी मसीह असी बहुत गरीब हाँ, भाजी राशन दे दो, भाजी सानू कुछ दे दो, असी बहुत गरीब हाँ। शेम फॉर यू। फिर तुम कहते हो हम खुदा के बेटे और हम खुदा ही खुदा दे दिया पुत्र हाँ, ते करते की पियो? मंगदे पियो। किसकी बेइज्जती कर रहे हो? किसकी? उच्ची खड़क के बोलो, जे कोई तुम गाल काट देना, कोई ट्रक करके जवाब दे, उच्च बोलो। किसकी बेइज्जती करते हो? खुदा की नहीं, अपने बाप की जो आसमान पर है। जब तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो मांग के, तुम उसके लेवल को नीचा कर रहे हो। तुम्हारा अगर जो बच्चे हैं, अगर तुम्हारा बाप 50 लाख रुपया महीना कमाता है और बहन का शौहर 50 लाख रुपया कमाता है, और उसके बच्चे जब बाहर जाके लोगों से उधार ऐसे मांगेंगे या मांगेंगे मुझे मेरी जरूरत पूरी कर दो, मुझे कुछ दे दो, सोचो तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी। वो क्या कहेंगे तुम्हें? चलो ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में सब कुछ होने के बावजूद तुम बाहर जाकर मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही बात मैं कलाम में आप लोगों को बता रहा। आपने अपने लेवल को गुमा दिया है, भूल चुके हो कि तुम कौन हो। तुम भूल चुके हो कि तुम उस खुदा के बेटे और बेटियां हो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। उस बात को याद करो, उसने तुम्हें अपने खून से मोल ले लिया, खरीद लिया तुमको। अब तुम अपने नहीं, उस जिंदा खुदा की प्रॉपर्टी हो। और सोचो, जब तुम उसके कानून को तोड़ रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो गरीबी, बीमारी और शर्मिंदगी ये तुम्हारे घर और तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होंगे। हालेलुया। मेरा एक मशवरा है, वो फन्ने खां जेडे भरा होंदे जां भैणां होंदियां ना, बहुत तगड़े हाँ, जेडे कहंदे आ भाजी आपां दे फट्टे चक दांगे, आपां लग गल करके दे, उनको मेरा एक मशवरा है, इतनी फन्ने खाई दिखानी है ना, तो शैतान के सामने खड़े होके दिखाओ। शैतान को जूतियां मार के अपने घर से निकाल के दिखाओ, हम खुद ब खुद तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। शैतान को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के 10 छितर की छितर पनीर सुबह सुबह पक रहा है, मियां बीवी च बच्चियां च गालां चल रही हैं, पुत्र शराब पी रहे हैं, सारे पुट्ठे काम हो रहे हैं और खुश हैं। ओके, चल रहा है सब कुछ। अरे भाई साहब, शैतान घर में है, उसको पहले घर से निकालो और फन्ने खाई बाद में दिखाना, अपनी स्कॉलरी बाद में दिखाना, पहले उस शैतान को अपने घर से निकालो। उसकी नॉलेज है नहीं है, और नहीं वो ये क्या गल है, और वैसे ही झगड़ा हो गया, और नहीं भाई साहब, वो शैतान है जो तुम्हारे घर में बैठा हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। तो सिंपल सी एक बात है जो मैं आपको बताने आया हूं, किसी बात की फिक्र मत करना, खुदा तुम्हारे खुदा तुम्हारे खुदा तुम्हारे खुदा तुम्हारे खुदा तुम्हारे खुदा तुम्हारे फिक्र मत करना। अगली बात, तुम खुदा के लिए बहुत स्पेशल हो। जो बादशाह का पुत्र होंदा ना,
लाइक समझ लो ये बादशाह का बेटा है। और इंदी यारी अगर जाके शराब पीना लेना गाना कढ़ना लेना अगर हैगी ना, इनू बादशाह की सीट ते कदी बैठना नसीब नहीं होएगा। प्यो पता ही कहेगा काका तेनू वाल नहीं हैगा, तेनू इन्नी वड्डी बादशाही दे दा, तू लोकां दा बेड़ा कर देंगे, इस करके वीरे तो परा ही रहा। अगर ये बच्चा अगर अपने माँ बाप के और अपने बाप के ताबे है तो ये अच्छी तरबियत पाकर अपने बाप के उस तख्त के कानून और कवानीन को सीखेगा और हर गंदे लोगों से और हर गंदगी से वो दूर रहकर उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा जिसको इसने आगे जाकर क्या करना है, संभालना है। बात समझ आई कि नहीं? अगर तुम आज मेहनत नहीं करोगे, आज घुटनों पे नहीं आओगे, आज अगर तुम खुदा के सामने अपने आप को खालसा नहीं करोगे, तो कभी मत समझना कि तुम बादशाही के वारिस बनोगे। तुम बादशाही के नहीं बनोगे, किसी और जगह के वारिस जरूर बनोगे। हालेलुया। जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। भाई इसको बड़ा ठहरा कर पढ़ना। ओके, हाँ जी, पहले इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ना, गौर से सुनना, गौर से। अरे इस बच्चे को बैठ जाए। हालेलुया। स्टार्ट नाउ। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11 आयत से। स्टार्ट नाउ। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। हालेलुया। सब बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड। ले जाओ इसको। हालेलुया। अब आपको गौर से समझना है इसको। हालेलुया। मैं इसको फिर पढ़ूंगा 11 ऐसे 5 बाप उसकी 11 ऐसे। जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना, इंतहाई शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह से क्या किया था। हालेलुया। जो पहली बात है जो खुदावन ने मुझे कही, मेरे लोगों को बताना आखिरी वक्त में ये जो बोला गया ये सब पूरा होगा। लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करें, तुमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम अगर उस पर गालिब आना चाहते हो तो तुम घुटनों पे आ जाओ। मेरा तुमसे चैलेंज है, वो बादशाह क्यों ना हो वो भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। हालेलुया। उसने पहले से बोल दिया मेरे सबब से लोग तुम पर क्या करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे, पर तुम खुशी मनाना और शादमान होना। हालेलुया। तुम्हारा काम नहीं है बदला लेना। तुम कहोगे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं पास्टर ने एक ही गन्ने ने इधर चपेट मार ले तो दूसरा मुंह उधर करते, ये पादरियां को पता हो कुछ काम जरा थोड़े विंगे आगे करने बंदे ने ले करके वहा दे। तू बाइबल ना वड्डा ते नहीं हैगा, तू खुदा नालों वड्डा ते नहीं हैगा, मनु करके वहा ले। अगो मुंह ते बाली पटक कर दी, एक मुंह ते बेली। उसने कहा जब लोग मेरे सबब से तुम्हारे साथ बुरा करे तुम खुशी मनाना और शादमान होना। इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों को एक बात समझनी है, तुम्हारी जो पहचान है वो मोहब्बत है। कितना कोई तुम पर जुल्म करेगा, बाइबल कहती है चांद तेरे तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा, अरे क्या दूंगा। ते गल्ला ना नहीं मिल देता, कुछ करके मिल दे। किसी ने गाल कटी तो सीना चौड़ा करके खिलो गए, किसी ने कुछ कर दिया तो तुम आगे से सब कुछ करने के लिए खड़े हो गए। तुम उस ताज को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ऊपर जो ताज मिलना वो अलग बात है,
ने थल्ले जरा ताज मिल जाना ना, तुहानू इत्थे रह के भी ताज ही मिलना है। तुसी जिथे जाओगे लोग तुहानू सलाम करें। हम खुद अपनी पहचान को खो बैठे हैं। हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम हैं कौन हैं। ना तो हम प्रेयर करते हैं, ना हम फास्टिंग करते हैं, ना हम बाइबल पढ़ते हैं, ना हम गुनाह से दूर हैं और ना हम बोते हैं। हालेलुया। बाइबल पढ़ो। हिस्ट्रियों को जिन्होंने चेंज किया वो घुटनों पर होकर फिर चेंज हुआ। अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो घुटनों पे आ जाओ। अपनी जनरेशन को, अपने बांझपन को, अपनी बीमारी को, अपने शोहर को, अपनी बीवी, अपने घरानों को अगर बेस्ट करना चाहते हो तो घुटनों पे आ जाओ। मेरा तुमसे दावा है तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी और शैतान भाग जाएगा। तुम घुटनों पे नहीं आओगे। तुम अपने पास्टर को मुझे छोड़कर किसी बड़े मैन ऑफ गॉड के पास चले जाओ, तुम्हारी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। जब तुम कुछ नहीं करोगे तो आगे भी कुछ नहीं होगा। जीसस क्राइस्ट ने क्रूस के ऊपर कहा इट इज फिनिश्ड। उसने कहा तमाम हुआ, मतलब मैं अपना काम पूरा कर चुका, अब तुम्हारी बारी। और ये खाली पास्टरों को नहीं बोला था कि भाई ये सारी जिम्मेदारी ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ करना है। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है, ਤੁਸੀਂ भी कुछ करना है। बाकी चपड़ गल्लां नहीं करनियां, कुछ करना भी है। हालेलुया। और तुम अपने पास्टर्स की बातों को तब समझ पाओगे जब तुम प्रेयर करने वाले हो, फास्टिंग करने वाले हो, खुदा का रूह तुम में बसता है। और अगर वो रूह नहीं है तुम हमेशा अपने पास्टर्स की क्या करोगे? निंदा करोगे, बेइज्जती करोगे और बदले में तुम लानत अपनी जिंदगी में लोगे। हालेलुया। पास्टर किसी भी एंगल से कैसा भी क्यों ना हो, तुमने उसकी इज्जत करनी है, लाइफ सदा ब्लेस रहेगी। हालेलुया। तुम एक लफ्ज पास्टर के लिए बुरा बोलोगे, 10 लानते मैं दावा करता हूं बाइबल से प्रूफ कर दूंगा तुम्हारी जिंदगी में रिलीज हो जाएगी। और तुम्हें पता ही नहीं, फिर खुद को ये समझ नहीं आती, दुआवा करने, चंदा देने, जिंदगी स्कूल च नहीं आती। और जिंदगी की कहानी है, तू वेच जाके पीछे अपने नाम दौड़ देख के बड़ा मुंह खोलिया, ओ भाई लानत है तेरी जिंदगी भी काम करती कोई। हालेलुया। इसलिए याद रखो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। अब ये समझो कि तुम दुनिया में क्या हो और क्या करने के लिए आए हो। मैं सिंपल अल्फाजों में आपको वो बात बता दूंगा जो खुदा मुझे बताई कि मेरे लोगों को बता दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और आगे लिखा है 13 आयत में, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहा तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? तुम दुनिया का क्या हो? तुम दुनिया का क्या हो? जिदो भैन हांडी बना दिया ने, अगर नमक ना डालो तो हांडी कहती है, ऊंचा बोलो। अब बेसवादी, फिक्की नहीं, बेसवादी। और वही बगैर नमक के अपनी उसी हंडिया को अपने शौहर के, अपने बेटे, अपने बच्चों के सामने रखना। जब वो नवाला लगाएंगे, बस इज्जत ताड़ी करते होंगे तो कुछ नहीं करनगे, प्यार ना बोलणगे। ते भाई जी जे छित्र पनीर सुबह पकदी ना तो ठुड्डा मार के सुटणगे परा, ए हांडी पकी है। सोचो अगर फिजिकल तौर पे अगर ओदा टेस्ट इतना बुरा वे कि ਤੁਹਾਡਾ शौहर, ਤੁਹਾਡਾ बेटा, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे अगर अगो बोल भाई, वो कहंदा तुसी दुनिया दे नमक हो, तुसी एक टेस्ट हो। तुसी जिदों तिकर किसी दी जिंदगी च नहीं जाओगे, ओदा टेस्ट कभी भी जिंदगी च ओदा नहीं बनेगा। वो फिक्का बद जायका होएगा, वो कितना भी ठंडे था क्यों ना होए, क्योंकि तुसी दुनिया दा नमक हो। हालेलुया। जब तुम किसी की जिंदगी में जाओगे, जब तुम किसी के साथ रहोगे, उसकी जिंदगी में एक टेस्ट आएगा और उसको समझ आएगी कि मैं दुनिया में, मुझे अब समझ आई कि मैं क्यों इतना बेरंग था। इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती जीसस क्राइस्ट को छोड़ हमेशा की जिंदगी है। ऊंचा बोलो, है वे जिदो जीसस क्राइस्ट सोल्ड बन के मेरी जिंदगी च आ गया, हुण मैं जिथे भी जावांगा टेस्ट छड्ड के आवांगा।
टेस्ट। हालेलुया। तुसी मेरे च मेरे यीशु ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। हाँ, मैं खुदा यीशु मसीह ਦਾ टेस्ट ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। और ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਖਾਣ ਦੀ, ਬਦ ਜ਼ਾਇਕਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਧਵਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। इसका मतलब समझते हो? एक बंदे को किन्नी भी तौबा करा लो, किन्ना भी खुदाना नु चला लो, वो जिथे जाके हराम करी शराब गंदे काम देखेगा, वो भज के जाके नु फड़ लेगा। समझ आई कि नहीं आई? तुम्हें उस चीज का टेस्ट ना हो, लेकिन जो मसा तुम्हारी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट भेज रहे हैं, तुम एक नमक बनोगे और तुम दुनिया का नमक बनोगे। तुम लोगों को टेस्ट दोगे, तुम लोगों को एक जायका दोगे और तुम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरोगे यीशु के नाम के वसीलों से। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में टेस्ट दे के गए कि नहीं है? तुम लोग कौन हो? अब कौन हो? और तुम्हारा पता नहीं तुसी कौन? मसीह नहीं हो? कौन? किन्ने ने मसीह ने? हाथ खड़ा करो। अच्छा हों दसो तुसी कौन हो? कौन हो? थोड़ा खुदा दुनिया दा की है नमक, उस पे भी आता हूं। और दुनिया दा की है जो तुहाडे बाप ने खुदावंद यीशु मसीह ने बोया, वो तुहाडी जिंदगी च काम करेगा कि नहीं करेगा? हुण तुसी दुनिया दे नमक होए कि नहीं होए? खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया जीत ली थी, और तुसी केड़ी दुनिया जीती है? किन्ने लोगों ने बचाया? किन्ने लोगों ने जाके खुदा दे वाल लेके आया और किन्ना के नमक बनाया? पास्टर जी पता नहीं ये तक हाँ तो जिंदगी की समझ नहीं आती थी करना की है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ੈਕਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ एडी लंबिया गल्लां दसी जाने, सानू समझ नहीं आती करना की है। बताता हूं। और आगे लिखा है फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मतलब इसको फिर से पढ़ूंगा। तुम जमीन का नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहा तो वो किसी काम का, किसी भी चीज से नमकीन किया, किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। मतलब कहने का उसने कहा अगर तुम खुदा के किसी काम के नहीं हो, ओके, फिर तो भाजी हर बंदा छट्टा लाएगा हाई क्लास का, तुहाडे नाल सब कुछ लोग करनगे। क्यों? क्योंकि बाइबल एक गंदी है। तुहाडी वजह तो अगर कोई नहीं बचिया, किसी की जिंदगी नहीं तब्दील हुई, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਦਾ ਆ, रीजन कलाम को तोड़ दिया, अपना टेस्ट गुमा दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आगे क्या लिखा है 14 आयत में? तुम दुनिया का नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसता है और छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह से तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या करे? तमजीद करे। क्या करे? तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। हालेलुया, हालेलुया। एक भाई आओ, आप आ जाओ। इस बहन को देखो, ये खुदा का क्या है? ये खुदा का क्या है? ये नूर है।
अगर ये कहीं पर जाए तो ये जहां भी जाएगी उस जगह को क्या करेगी? रोशन कर देगी। इसके साथ जो खड़ा होगा ये किसी भी जगह पे चली जाए, ये दुनिया का क्या है? ये दुनिया का क्या है? ये जहां भी जाएगा खुदा का। कैसे पॉसिबल है तुम इस दुनिया में जाओ और लोग तुम्हें कहें अच्छा मसीह हो, ओ थले बैठा, ऐसे बैठा, चल। दुनिया का नूर किधर गया? खुद तारीखी में चला गया। अच्छा रिश्ते नहीं है, चलो तो जाकर बैठो, चल। दुनिया का नूर खुद तरीखी चला गया। रीजन क्योंकि ना तो माँ बाप नूर बने और ना अपने बच्चों को रोशनी में लेकर आए। समझ आए कि नहीं? अरे तुम खुदा का नूर हो, तुम कहीं भी जाओगे सब कुछ रोशन होगा। तुम लोगों को बचाने के लिए चुने गए हो, ना कि तुम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बनो। तुम्हारे वसीला से दूसरी कौमें बरकत पाएंगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। आज बरकत मनो नजर नहीं आ रही पर लानता जरूर पड़नी है पास। हो रहा कि नहीं? ऐसा हो रहा? जबकि ये भाई साहब कहीं भी जाए तो ये दुनिया का क्या है? इसको सलाम होनी चाहिए। कहना चिरागदान जला के और कहना पलंग दा थल्ले नहीं रख देईदा। कहना चिरागदान जला के रखी ना लोकां दे है ताकि घर दे सारे लोकां नूं चानन होए। इदा मतलब की है, अगर इसने तौबा की, इसने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, अब ये एक ऐसा नूर बने, ये जहां भी जाए रूहों को बचाए, लोगों को बचाए, उसका खुदा के पास लेके आए ताकि खुदा का कलाम पूरा हो कि तुम दुनिया के नूर हो। तुम्हारे वसीला से तुम्हें बरकत पाएंगी यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इसने अपने चाल चलन सीधे नहीं किए तो ये नूर तो नहीं बना पर तरीकी बन के दूसरों को भी क्या करेगा? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितनों को समझ आ रही है? अब मैंने आपको बाइबल की बात सिखाई है, अब सुनो। लिखी जाओ पीछे। हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता। हालेलुया। अब सुनो, मुझे खुदावंद ने कहा, उसने कहा मैं एक बड़ी बेदारी, मुझे लफ्ज बोला गया कसूर। मेरा यहां पर काम करने का कोई प्लान नहीं था। मैं आता हूं, पास्टर जी हमें मौका देते हैं, हम काम करते हैं और चले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरा काम करने का कोई प्लान नहीं था, मैं अपना वहां पर काम कर रहा हूं, मेरा अपना ही उधर बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। उसने कहा मेरे लोगों को बस इतना बता दे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम देने वाले हो। हालेलुया। उसने कहा इनको बता दे तुम दुनिया का नमक हो, तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारे बगैर दूसरी कौमें, दूसरे लोग सब अधूरे हैं। हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद इससे क्या क्या तेरा मतलब है? उसने कहा मैं एक बड़ी बेदारी को लाना चाहता हूं। मैंने कहा खुदावंद मुझे समझा। उसने कहा, कहता इस जगह पर, इस इलाके में, सिटी में, उसने कहा लोग भिखारी बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? कहता मैं अपने लोगों को उठाना चाहता हूं और लोगों को बताना चाहता हूं चिरागदान जलाकर पलंग के नीचे नहीं ऊपर रखते हैं। कहता जब मेरा नाम इनके साथ जुड़ा है तो दूसरी कौमें इनको देखकर वो इनको लानता नहीं बल्कि इनके वसीला से, इनके सबब से अरे बरकत पाए यीशु के नाम के वसीला से। अरे उसने तुमको चुना, याद किया, जिस तरह से बनी इस्राएल को याद किया। मैंने कहा खुदा नहीं मानेंगे। उसने कहा चुप, तू बोलेगा और मैं करूंगा। हालेलुया। तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं फर्क नहीं पड़ता, तुम
तुम कितने बड़े गुनाहगार हो फर्क नहीं पड़ता, तुमको खड़ा होना पड़ेगा, तुमको डिसीजंस लेने पड़ेंगे और तुमको खुदा के प्लान को पूरा करना है। हालेलुया। सोचो आज तुम जिस जगह पर मान लो भीख मांगते हो या तुम किसी की गुलामी करते हो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम खुदा की तरफ रजू लाओ, घुटनों पे आ जाओ, तुम उसी जगह पर अरे मालिक बन जाओगे, तुम ऑनर बन जाओगे, लोग तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारी बेटे बेटियों की इज्जत करेंगे, अरे लोग तुमसे पूछकर चलेंगे यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। जितनों को मेरी बात समझ आ रही है, इन्हों ये मत समझना तो पादरी आया चीका चुका मार के चला गया, परेशान नहीं होना, अपने को काम बहुत है, आप बहुत हैप्पी हैं, टेंशन नहीं लेनी, तुहानू समझ नहीं ना आई ते बाइबल जाके पढ़ लेना, जिन्निया जिन्निया ने खुदा दी गल नू रद्द किया ओने ओने लोग बेइज्जत होए ते शर्मिंदा होए। जिदों जिदों बनी इस्राएल कौम खुदा दा हुक्म तोड़दी सी, उदों उदों खुदा उहदे दुश्मनां नूं हुक्म करदा है, कहंदा फड़ लो इन्हां नूं, कहंदा लित्तर मारो, रोलो इन्हां नूं, नौकर बना लो, कहंदा करो सारा कुछ इन्हां दे नाल, ताकि ये जान सकन इन्होंने जिंदा खुदा दी की कीती है, बेइज्जती कीती है। अगर वो अपने चहीतियां नाल इंज कर सकदा ना, आपां भाजी किसी खाते च नहीं लिखे हुए, आप फड़ तड़ के मसीह नूं कबूल किया है, वो ते भाई मुंह कहंदा ही खुदा मेरे लोकी, ओ मेरे लोकी। हालेलुया। तो सिंपल सी बात, वो तुम्हें उठाना चाहता है, वो तुम्हें खड़ा करना चाहता है, वो तुम्हें आगे लेकर जाना चाहता है, पर रीजन सब कुछ होगा कैसे, करेंगे कैसे, आप कैसे सीधे हो जाओगे, कैसे खुदा को फॉलो करोगे, कैसे खुदा के साथ चलोगे, ये आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मेरी बहन ते मेरे भरा भी बहुत समझदार है, हाँ खुदा तेन बहुत बरकत दे, पर एक गल याद रखना, जे तुहाडी वजह नाल एक भी रूह नहीं बची, भाई जी तुसी जीरो की हो, हाँ तुसी भाई चुदरा बड़ी फन्ने खा ली की, पंचायतों ने फैसले बहुत घैंट किस्म के कीते, यार बंदा बड़ा भाई बहन बहुत है भाई जी, गलबात बहन बंदा इन्हें वट ते पा दिंदा। मैं कहता हूं बेवकूफ है वो बंदा, वो जिसकी लोग ऐसे उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलकर उसको उस बेचारे को फंसा रहे हैं, जबकि उसको ये नहीं पता बाइबल ये कहती है इस दुनिया की अकल को खुदा ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। पता क्यों? क्योंकि उस अकल ने जीसस क्राइस्ट को कबूल नहीं किया था। आज तुम जेड़ा शार्प माइंड बंदा नजर आएगा या बहुत फन्ने का बंदा नजर आएगा, उसकी जिंदगी पर्सनल जाकर देख लेना, वो खुदावंद यीशु मसीह तो बहुत दूर होएगा। जेड़ा बंदा बना चला नजर आएगा, ओ यार क्या आ गया, वो बना वो थर्ड बना, ये तो पोला पंछी, उसकी पर्सनल लाइफ देखना, वो तुम्हें जीसस क्राइस्ट के बिल्कुल पास पास नजर आएगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे लिए वर्ड है, वो तुम्हें ऊंचा करना चाहता है, तुम्हें उठाना चाहता है, तुम्हें खड़ा करना चाहता है, तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, और तुम्हारी वजह से इस पूरे इलाका को खुदा ऊंचा करना चाहता है। मेरी वजह से, पास्टर जी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कामों से, तुम्हारी वजह से। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? चलो किन्निया में समझ आई, किन्निया में हल्की हल्की स्माइल दस दी भाजी समझ आई। हालेलुया। तारीफ करो उसको जाके। थैंक यू लॉर्ड। हम एक छोटा सी इजाजत चाहते हैं पास्टर जी से, वैसे वो पर्सनल बात है।